हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनको कैसे बनाया जाता है, और बनाने की विधियों में अपन ने पढ़ा था कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके अपन कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करके बना सकते हैं। साथ ही अपन ने पढ़ा था ओपन और ऑक्सीडेशन, और अपनी रिएक्शन चल रही थी कि जो कैल्शियम लवण होते हैं एसिड के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उनका शुष्क आसवन करके भी हम कार्बोनिल यौगिक बना सकते हैं। अब थोड़ा सा उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, यदि हम फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण ले लें, किसका ले रहे हैं? फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण ले लें, जिसे अपन कह रहे हैं कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट, इसका अगर हम शुष्क आसवन कर दें, क्या कर दें? शुष्क आसवन कर दें, तो इसको इस तरह से तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो क्या बाहर निकलता हुआ दिख रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट तो चला गया, और क्या बना? देखिए, C डबल बॉन्ड OH, क्या बना है? फार्मेल्डिहाइड, HCOOH बन गया फार्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार देखिए कि अगर हम फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़कर अन्य किसी अम्ल के कैल्शियम लवण को लें, जैसे हम ले लें एसिटिक अम्ल के कैल्शियम लवण को कैल्शियम एसीटेट, और प्रोपियोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण को जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट, जैसे एग्जांपल लें CH3 C डबल बॉन्ड O CA O C डबल बॉन्ड O CH3। यह हो गया एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण। इसका नाम लिखेंगे अपन कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम लिख देंगे? कैल्शियम एसीटेट। और अगर हम इसका कर दें शुष्क आसवन, तो अगर हम इसका शुष्क आसवन करते हैं तो इसको इस तरह से तोड़ देंगे। तोड़ेंगे तो देखिए भैया क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया एसीटोन। इसका मतलब क्या समझ आया आपके कि अगर हम फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो हमेशा क्या बनना है? फार्मेल्डिहाइड। क्या बनना है? हमेशा फार्मेल्डिहाइड। और अगर हम फार्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण को छोड़ दें, यानी कैल्शियम फार्मेट को छोड़ दें, तो अन्य कोई भी अम्ल है, जैसे एसिटिक अम्ल है, प्रोपियोनिक अम्ल है, ब्यूटारिक अम्ल है, इनके कैल्शियम लवणों को लेते हैं तो हमेशा क्या बनना है? कीटोन बनना है। जैसे कैल्शियम एसीटेट से क्या बना है? एसीटोन। अब देखिए कि फार्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड हैं, जैसे एसिटेल्डिहाइड है, प्रोपियोनेल्डिहाइड है, उनका निर्माण कैसे करेंगे? तो अब हम इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे, तो हमें बीच वाले जो एल्डिहाइड है वो भी प्राप्त होते चले जाते हैं। कैसे? देखिए कि अगर मैं रिएक्शन करवा दूं कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट की, और उनका शुष्क आसवन करें अपन, तो हमें फार्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, ये लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम एसीटेट है, और इसको रिएक्ट करवा देते हैं अपन किसके साथ? कैल्शियम फार्मेट के साथ। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसका क्या करना है? हमें शुष्क आसवन। और इसका जब हम शुष्क आसवन करेंगे तो देखिए भाई, इसको इस तरह से क्या बाहर निकलता हुआ दिख रहा है? दो अणु हमें बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ये हट गए। अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल्स किसके बन गए हैं? एसीटेल्डिहाइड। समझ यही बात कि अगर हम कैल्शियम फार्मेट लेते हैं, यानी फार्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं, तो क्या बनना है? फार्मेल्डिहाइड। और उसके अलावा हम अन्य किसी अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं तो बनने हैं कीटोन। अगर हम इनका मिश्रण काम में लेते हैं तो अन्य जो एल्डिहाइड है, जैसे एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड आदि बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो अच्छे से पढ़ लेना है इसको। अगला पॉइंट देखिए, अगला है एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा
एल्कीन का ओजोनी अपघटन करेंगे अपन। एल्कीन में देखिए सम्मित भी हो सकता है, असम्मित भी हो सकता है। ज़्यादातर सम्मित का एग्जाम्पल लेंगे अपन। देखिए मैं सबसे छोटी एल्कीन काम में ले रहा हूँ CH3 CH2 डबल बॉन्ड। सबसे छोटी एल्कीन है, एथीन है। अब इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे ओजोन से। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। अगर हम इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको करना क्या है? देखो रिएक्शन कैसे होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों कार्बन ऐसे के ऐसे लिख दें, वहाँ पर डबल बॉन्ड को हटा दें। दोनों कार्बन लिख दिया अपन ने, डबल बॉन्ड को हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दोनों लिख दो। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं, दोनों लिख दो। लिख दिया। अब देखिए ओजोन में कितने ऑक्सीजन हैं? 3 हैं। इन तीनों ऑक्सीजनों को इस तरह से लिखना है कि एक झोंपड़ी जैसी संरचना बन जाए। कैसी संरचना बन जाए? झोंपड़ी जैसी। जैसे मैं यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन को इस तरह से लिख रहा हूँ, लिख दिया, बन गई झोंपड़ी जैसी संरचना। ये जो कंपाउंड बना है इसे कहा जाता है ओजोनाइड। क्या कहा जाएगा? ओजोनाइड। और ये जो बना हुआ ओजोनाइड है इसका हम जल अपघटन कर देते हैं। क्या कर देंगे? H2O जल अपघटन करते हैं जिंक चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में। तो देखिए इसका अपघटन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक Y बना देना है इसके बीच में, इस तरह से Y बनाकर तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे जब देखिए भाई ये एक बॉन्ड टूटा और एक ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, 2 बॉन्ड टूट गए, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड टूट गए, तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनेगा तो देखिए आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड बना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा, तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु बन गए हैं हमारे पास में? 2 बन गए हैं। साथ में देखिए अभी एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है। ये ऑक्सीजन जल से क्रिया करके बना देता है H2O2। देखिए अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H2O2। ये जो H2O2 होता है ये भी एक ऑक्सीकारक होता है। तो अगर ये ऑक्सीकारक बना रहा अभिक्रिया के दौरान तो ये बने हुए एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीकृत कर देगा? आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जबकि हमें बनाने क्या है? कार्बोनिल यौगिक। इसलिए हम इसको रोकने के लिए इसको रिएक्ट कर देते हैं जिंक चूर्ण के साथ में। देखिए अभिक्रिया में अपन ने क्या लिया है? जिंक चूर्ण। तो जिंक चूर्ण से जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए कि यहाँ पर ये मैंने अभिक्रिया अलग से दिखाई है, आपको होती है यहीं पे साथ में। तो मुख्य उत्पाद के साथ ही आपको ये दोनों उत्पाद लिख के आने हैं, यानी यहीं पे आपको लिख के आना है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। फिर से समझ लें कि जो एल्कीन है उसको रिएक्ट करवाएंगे ओजोन के साथ में। आपको करना क्या है कि डबल बॉन्ड को तो छोड़ दें, ऐसा का ऐसा दोनों कार्बन को लिख दें और इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन या कोई भी एल्किल ग्रुप उनको लिखने के बाद में तीनों ऑक्सीजनों को इस तरह से लिखें कि एक झोंपड़ी जैसी संरचना बन जाए। और इस बने हुए कंपाउंड को कहा जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड का हम जल अपघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में। और एक Y जैसा कट लगा देंगे हम इसमें। Y जैसा कट लगाएंगे तो हमें क्या मिला यहाँ पर? एथीन से हमें क्या मिल रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड। एथीन से हमें क्या मिला? फॉर्मेल्डिहाइड। और जो अभिक्रिया के दौरान H2O2 बन जाता है, ये ऑक्सीजन जल से क्रिया करके H2O2 बनाती है। इसके निस्तारण के लिए, इसको नष्ट करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं? जिंक चूर्ण, जो इससे अभिक्रिया करके क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। अगर हम यहाँ पर जिंक नहीं काम में लेते हैं तो ये जो बना हुआ एल्डिहाइड है ये आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब अगला उदाहरण देखिए इसी का। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये एक सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों ओर जुड़े हुए प्रतिस्थापियों की संख्या समान है, तो ये एक सम्मित एल्कीन है। अब देखिए हमें बनाना है जो भी फॉर्मेल्डिहाइड से अलावा कोई एल्डिहाइड है वो बनाते हैं अपन। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में? ओजोन के साथ में। और ओजोन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए भाई आपको क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को छोड़ देना है और दोनों कार्बन ऐसे के ऐसे लिख देने हैं। लिख दिया हमने कार्बन। अब देखिए इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक CH3 और एक H। और इसी तरह से इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक H और एक CH3। दोनों को लिख दें इस तरह से CH3
HCH3 और H जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें जो ओजोन के तीनों ऑक्सीजन परमाणु हैं उनको इस तरह से लिखना है कि एक झोंपड़ी जैसी संरचना बन जाए। तो इस तरह से तीनों ऑक्सीजन परमाणु को लिख देते हैं अपन, बन गया झोंपड़ी जैसी संरचना। और इसका जल अपघटन कर देंगे H2O, किसकी उपस्थिति में? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अपन इसका अपघटन करते हैं। तो इसको किस तरह से तोड़ना है? वाई कट लगा देना है इसमें। वाई कट लगाते हैं तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो किसका निर्माण हो गया है भाई? CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिटाल्डिहाइड के कितने अणु बन गए हैं भैया? 2। साथ में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन H2 से क्रिया करके क्या बनाएगी? H2O2। और वो जिंक से क्रिया करके क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। बहुत ही सिंपल। अब देखिए इसमें सवाल कैसे आता है। अभी तो अपन ने एल्डिहाइड बनाए हैं, कीटोन भी बनाएंगे। इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है? इसमें क्या करते हैं कि या तो आपको ये देख के डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, या इसका उल्टा पूछ लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, ठीक है, और क्या पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा काम में लेने हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए कि हमें इस रिएक्शन के दौरान क्या बना भाई? एल्डिहाइड बना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है कि इस तरह से कट लगा दें, ऑक्सीजन लिख दें दोनों। क्या बनता हुआ दिख रहा है? देखिए CH3CHO, CH3CHO। प्रोडक्ट में क्या बना? देखिए अपने प्रोडक्ट में हमें क्या बना है? एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है। और अगर मान लीजिए आपसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखा हो, रिएक्टेंट पूछा जाए, तो देखिए कि जो एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है यहाँ पर, आपको इसका उल्टा कर देना है कि देखिए ये CH3CHO है, ये CH3CH, एक मिनट, ये है CH3CHO। आपको क्या करना है कि दोनों की ऑक्सीजन हटा दें और दोनों के बीच में क्या लगा दें? डबल बॉन्ड। तो अपना क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट। बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं, रिएक्टेंट को पहचानिए, प्रोडक्ट को पहचानिए, तो उस प्रकार की रिएक्शन में कई बार इसके सवाल आते हैं। समझ में आई बात? तो अगर रिएक्शन दी जाए और प्रोडक्ट पूछा जाए डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ दें और दोनों ओर क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन। तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। और हमें क्या करना है? अगर मान लो कि हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमें क्या करें कि जैसे मान लो ये अपने प्रोडक्ट थे, तो ऑक्सीजन को हटा दो और क्या जोड़ दो? डबल बॉन्ड। तो हमारा क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब कीटोन कैसे बनता है इस रिएक्शन से। देखिए ये मैं ले रहा हूँ चतुष्पतिस्तापी एल्केन 2,3 डाइमेथिल ब्यूटोईन है ये। और इसको रिएक्ट कर देते हैं अपन किसके साथ? वही ओजोन के साथ। ओजोन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है? डबल बॉन्ड को छोड़ दें और दोनों कार्बन लिख दें। ये दोनों कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ में 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से इस कार्बन के साथ भी कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। दोनों को इसी तरह से लिख दें, CH3 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 और CH3। अब क्या करें अपन कि जो तीनों ऑक्सीजन है उसको किस तरह से लिखें कि एक झोंपड़ी जैसी संरचना बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया ओजोनाइड। और जो ओजोनाइड बना है उसका हम क्या कर देंगे? HOH यानी H2O जल अपघटन कर देंगे। किसकी उपस्थिति में? जिंक सॉल्ट की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अपन इसका H2O यानी जल अपघटन करते हैं। तो इसको किस तरह से कट लगाना है? इसमें एक Y कट लगा देना आपको इस तरह से। जब हम इसमें Y कट लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इसी प्रकार इधर देखिए ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड। तो दो अणु किसके बन गए यहाँ पर? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। साथ में क्या बन जाएगा कि ये ऑक्सीजन H2 से क्रिया करके क्या बनाएगी? H2O2, जो जिंक से क्रिया करके क्या बना देगा? प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, यानी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं अपन इससे। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन में क्या पूछा जाता है इसमें कि या तो रिएक्टेंट पूछेगा या तो प्रोडक्ट पूछेगा। अब मान लो आपको प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है,
और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें रिएक्टेंट क्या काम है, अभी तो सामने लिखा हुआ है, तो हमारे प्रोडक्ट में क्या बना था, देखिए एसीटोन बना। इस दूसरे वाले अणु को अपन इसके अगेंस्ट लिख सकते हैं ना इस तरह से। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, आ गया अपना रिएक्टेंट। क्लियर है। और अगर आपको रिएक्टेंट दे और डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ रहे तो हम क्या कर दें, इस तरह से तोड़ दो दोनों एसीटोन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो अपना यही तो बन रहा है यहाँ पर। समझ आ गई बात, बहुत ही सिंपल है। अगली विधि देखिए, अगली विधि में देखिए एल्काइन की उत्प्रेरकीय जल योजन द्वारा उत्प्रेरकीय जल योजन करेंगे तो यहाँ पर हम काम में जो उत्प्रेरक लेते हैं वो होता है ठंडा कहेंगे तनुवग्रम H2SO4 और साथ में इसमें लेते हैं AgSO4। ठीक है। अब अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे मान लो अपन काम में ले रहे हैं, सबसे छोटी एल्काइन होती है एथाइन, और एथाइन में जल योजन यानी जल का अणु जुड़ना, और जल क्या होता है HOH, और हमें पता है HOH में H+ है, OH क्या है माइनस है। देखिए जब भी अभिकर्मक आता है किसी रिएक्शन के दौरान, जो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर भी होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापित हो गए तो ये तो हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। अब प्लस माइनस जोड़ सकते हैं अपन, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो हो गया CH, इसके साथ क्या जुड़ गया OH, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इस इलेक्ट्रॉन के, इस बॉन्ड के, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और इसके साथ क्या जुड़ गया H, ये H इसके साथ जुड़ गया। अब ये जो मध्यवर्ती बना है इसमें होता है पुनर्विन्यास। क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है इसमें। और पुनर्विन्यास में क्या करना है आपको, देखिए कि अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस स्थिति में देखिए कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे यहाँ, और इस पर कैसा चार्ज आ गया माइनस। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन जो टूट रहा है यहाँ पर प्रोटॉन किससे जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये तो कन्वर्ट हो गया किस में CH3 में, और यहाँ पर क्या आ गया है ये हाइड्रोजन इसका H और डबल बॉन्ड O, बन गया एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बना है एसिटल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बना एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से देखिए कि अगर मैं काम में लेऊँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन सी एल्कीन, कौन सा एल्काइन है प्रोपाइन, कौन सा एल्काइन है प्रोपाइन, और इसमें भी क्या करते हैं अपन HOH, इसका जल योजन करें, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये H2SO4 और HgSO4, यहाँ पर लिख देना चाहिए लेकिन मैंने ऊपर लिखा है इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर। तो वही डाइल्यूट और क्या ग्राम H2SO4 और साथ में क्या लेना है HgSO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर H+ है, OH क्या है माइनस है, इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करेंगे, ये क्या हो गया माइनस और ये प्लस। ज़्यादातर अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यही होगा, क्यों होगा कि देखिए कि जो मेथिल समूह होता है उसका प्लस आई प्रभाव होता है, प्लस प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। साथ ही देखिए इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रांसफ़र होंगे तो ये माइग्रेशन इस तरह से होगा, तो ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पर जोड़ना है हमें, तो ये OH माइनस तो किससे जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो क्या बनेगा देखिए क्या बना CH3, ये था C और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा OH, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ गया इसके साथ, ये हो गया है CH2। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या कर देना है हमें पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, इसमें मैं कर रहा हूँ क्या पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास करेंगे तो क्या करना है आपको, देखिए इसको इस तरह से लिख देता हूँ मैं,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, तो ये हो गया माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो हाँ प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो प्रोटॉन कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये तो इसके साथ जुड़कर क्या बना देगा, CH3, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आने से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा कीटोन बना, एसीटोन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जल योजन की। जल का अणु जोड़ना है, फिर इसमें पुनर्विन्यास करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं। इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि एथाइन का जो जल योजन है, किसका जल योजन, एथाइन का जल योजन का एक पर्टिकुलर नाम है, इसे कुचिरोफ अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, कुचिरोफ अभिक्रिया। कुछ एक बुक में लिखा हुआ है ये, तो आप याद रखेंगे कि एथाइन का जल योजन ही कुचिरोफ है, न कि प्रोपाइन का, ठीक है। एथाइन का जल योजन ही क्या कहलाएगा, कुचिरोफ अभिक्रिया। अगला मेथड देखिए कार्बोनिल यौगिकों को बनाने का। अगला जो अपना मेथड है कार्बोनिल यौगिकों को बनाने का, वो मुख्य रूप से है भाई किसे, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, जेम जो डाइहैलाइड होते हैं, डाइहैलाइडों की क्षारीय अपघटन कह दीजिए या क्षारीय जल अपघटन द्वारा, क्षारीय अपघटन द्वारा। देखिए जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं, पहले ये बता देता हूँ कि एक ही कार्बन के साथ अगर दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े हों, क्या हो, एक ही कार्बन के साथ यदि दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको कहा जाता है जेम डाइहैलाइड। और दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ समान हैलोजन परमाणु जुड़े हों उसको कहा जाता है विस डाइहैलाइड। एक ही कार्बन के साथ में दो हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। और निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं के पास में अगर दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको कहा जाता है विस डाइहैलाइड। इसी प्रकार से क्या है कि अंतस्थ स्थितियों के अंदर हो, इस तरह से समान हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड या विलगित डाइहैलाइड। क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड या फिर विलगित डाइहैलाइड कहा जाता है कि अगर निकटवर्ती कार्बन से नहीं है, श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणुओं के साथ समान हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो। अब बात कर लेते हैं जेम डाइहैलाइड के एग्जाम्पल की। देखिए भाई कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। देखिए एक ही कार्बन के साथ में दो समान हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या है, जेम डाइहैलाइड है। अब कौन सा जेम डाइहैलाइड है इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए ये रेडिकल इतना इतना क्या है, एथिलीडीन, इसके लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड। और इसका क्या करते हैं अपन, क्षारीय जल अपघटन करते हैं। तो क्षारीय जल अपघटन करने के लिए हमें इसके लिए चाहिए जलीय KOH। क्या लेंगे, NaOH भी ले सकते हैं कि हम लेंगे एक्वस KOH के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ पर दोनों KOH के अणुओं को अलग अलग लिख रहा हूँ। परीक्षा या एग्ज़ाम में आपको इसके आगे 2 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बाहर निकल गया, KCl के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं, 2 निकल गए, 2 KCl बाहर। अब देखिए दोनों OH इसके साथ जोड़ दें, CH3 CH OH और OH। आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि एक ही कार्बन के साथ अगर 2 OH समूह जुड़े होते हैं तो वो बहुत ही अस्थायी हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा इसको गर्म करने मात्र से ही यहाँ से देखिए कि ये क्या बाहर निकल रहा है, क्या चला गया, H2O। अब देखिए ये यहाँ वाला सिंगल बॉन्ड टूटा और ये सिंगल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बना, CH3 CHO। क्या बन गया है, CH3 CHO यानी एसीटैल्डिहाइड। इसी प्रकार से जैसे हम ले लेते हैं CH3 C Cl और Cl।
देखिए ये जो रेडिकल है इसे कहेंगे आइसोप्रोपिलिडीन। क्या कह देंगे? आइसोप्रोपिलिडीन। 3 वैलेंसिया होती है तो डाइन लग जाता है, 2 होती है तो डीन लगता है, तो इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन। क्या लिख देंगे? क्लोराइड। और इसका क्षारीय जल अपघटन कर देते हैं, किससे रिएक्शन करवा दें? KOH से करवा दें या NaOH से करवा दें। तो यहाँ से भी क्या बाहर निकल रहा है? देखिए बेटा, क्या बाहर निकला? KOH KCl। कितने मॉलिक्यूल्स? 2। दोनों OH इसके साथ जुड़ जाएंगे, CH3COH और OH। और मैंने अभी भी आपको बताया कि 2 OH समूह की कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो ये बहुत ही अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? क्या बाहर निकल गया? H2O। यहाँ वाला सिंगल बॉन्ड टूटा, भाई यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है इन दोनों के बीच में, और ये सिंगल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक डबल बॉन्ड, यानी क्या 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने से क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया है? एसीटोन। क्या बना है? एसीटोन। तो देखिए जेम डाई हैलाइडों का अगर हम क्षारीय जल अपघटन कर देते हैं तो उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए